अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि मैं और मम्मा तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये इस वक्त शाम का टाइम है और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग तो मैं दिन में एक बार ज़रूर ही करती हूँ और रोज़ाना करती हूँ। वैक्यूम या झाड़ू मारनी हो वो ज़रूर मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मारती हूँ, क्योंकि घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। लेकिन डस्टिंग करना इसलिए लाजिम है कि धूल बहुत जल्दी आती है, और अगर डस्टिंग नहीं की हो तो फिर लगता है घर तो आपने साफ़ ही नहीं किया है। और इस कंप्यूटर ट्रॉली की तो दिन में 2 दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल खिड़की करीब है तो धूल ज़्यादा आती है, और ऊपर से ये काला है तो इस पे नुमाया भी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है इसे 2 दफ़ा इस पे डस्टिंग करनी पड़ती है। वैसे तो और जगह भी आती होगी, लेकिन इसे नज़र नहीं आती तो इस वजह से ये बच जाती है। 1 दफ़ा करती है वहाँ, यहाँ 2 दफ़ा करना पड़ती है। बस यहाँ पर मैं सफाई करके जैसे ही फ़ारिग हुई तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद ना फ़ौरन ही नहीं, क्योंकि ना थोड़ी देर बाद फिर भाई के जिम जाने का वक्त हो गया था, तो उसको कॉफ़ी पीनी होती है जिम जाने से पहले, तो मैं उसके लिए हमेशा कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ना फिर उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ना विदाउट शुगर। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, जस्ट हाफ़ कप बनाऊँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है, और बस अब पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो मैं ना इसको डाल दूँगी ये ना पानी को कप में, और बस कुछ भी नहीं करना है। जस्ट एक ना ये जो पैक होता है ये ना मैं इसमें डालती हूँ। पूरा पैक पैक नहीं डालूँगी, हाफ़ मैंने पहले यूज़ किया है, हाफ़ मैं अब डालूँगी। ये ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ हाफ़ हाफ़। तो बस ये यहाँ पर डल गया। अब इसको मैं चमचे से मिला दूँगी। ये ब्लैक कॉफ़ी ना भाई की तैयार हो गई है, और अब ये ब्लैक कॉफ़ी मैं उसको दूँगी। और साथ में ही ना उसका क्या नाम है, जिम का जो बैग होता है वो क्या नाम है मुझे तैयार करना पड़ता है। क्योंकि जब वो जिम से आता है तो आने के बाद ना हर चीज़ ना बैग से निकाल कर ना बाहर रख देनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना स्वेट होता है, तो वो भी ना फिर स्मेल आए अगर वो बैग में ही रखी रहे ना, तो हम ना उसको निकाल कर बाहर ना ट्राई करते हैं कि गीली ना हो। तो बस अब मैं उसकी बेल्ट रख रही हूँ, और साथ में ही ना मैं यहाँ पर उसके परफ्यूम रखूँगी, मतलब लाइक बॉडी स्प्रे कि वो उधर जिम जाकर फिर डालता है, फिर उसके बाद करता है। ख़ैर ये तो सभी जानते हैं, कॉमन ही चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने टॉवल रखा है, और साथ में ना वाटर बॉटल रखूँगी, और ना ये वॉलेट रख दिया है क्योंकि उसकी भी नीड पड़ती है। और वैसे भी आज ना भाइयों ने कह दिया था खाना हमें कुछ भी नहीं बनाना था ना, कि आज खाना नहीं बनाएं, बाहर से ही ना कुछ खा लेंगे। तो आज ना छुट्टी हो गई थी हम लोगों की ना कुकिंग से, मम्मा को कोई कुकिंग नहीं करनी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कुकिंग ना भी करनी हो तो लेकिन काम ख़त्म नहीं होते, काम तो स्टिल करने होते हैं। बस ये रिलीफ़ था कि हाँ, कुकिंग नहीं करनी है। जी, यहाँ मैं इनके बाबा के लिए सालन बना रही हूँ उन्हीं की फ़रमाइश पर, क्योंकि उन्हें जो है ना बाज़ार का इतना पसंद नहीं है, और वो जो है लाल मिर्चें नहीं खाते, तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा मैं घर का खाना खाऊँगा। तो मैं ये आलू की जो है शोरबे वाले आलू जो होते हैं वो बना रही हूँ। आलू के चंदे कहते हैं इन्हें, आलू की कतलियाँ कहते हैं, वो मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का, क्योंकि ये हरी मिर्चों का खाते हैं। फिर भी बच्चों ने कहा कि हम टिक्का ले आएँगे इनके लिए, वो भी धुलवा कर, क्योंकि लाल मिर्चें नहीं खाते, धुल जाएगा तो उसकी मिर्चें ख़त्म हो जाएँगी। बस यहाँ पर अब आलू की कतलियाँ भी बनकर तैयार हो जाएँगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि मम्मा बस अब यहाँ पर पानी डालकर ना इसको गलाने के लिए ढक कर रखेंगी, और थोड़ी देर में ही ना आलू गल जाएँगे, और बस फिर ये ना डिश तैयार है। मैंने आपको जो बोला कि आज हमें कुकिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, वो इस वजह से क्योंकि ये आलू की कतलियाँ तो ना 5 से 6 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा इतनी कोई ये ना ऐज़ मेहनत नहीं थी ना, तो इस वजह से ना फिर ये हमने इसको कुकिंग में काउंट नहीं किया है। और बस इसके बाद यहाँ पर ना बर्तन रहते थे कुछ धोने के लिए। आपको पता तो है बर्तन तो स्टिल हो ही जाते हैं माशाल्लाह से, है ना। आप अभी धोकर फारिग हो लेकिन फिर होते हैं, तो वो तो हर घर की कहानी है ना। तो बस इसलिए यहाँ पर ना अब जो रिमेनिंग बर्तन रह गए हैं उसे भी जल्दी जल्दी से धो रहे हैं कि ना फिर ये इस काम से भी हम लोग फारिग हो जाएँ।
बस किचन के कामों से यहाँ फ़ारिग हुए तो फिर आकर हम लोगों ने रेस्ट किया। सारे काम हमने ना फ़ौरन नहीं किए थे, जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर टाइम लेकर के ना कर रहे थे। और यहाँ पर ना बस कुछ शर्टें धोनी थी भाइयों की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 3-4 ही ना। वैसे भी इनकी शर्टें इतनी ज़्यादा गंदी थी नहीं, क्योंकि इनकी आदत है एक दिन एक शर्ट पहनेंगे और फिर फ़ौरन ही ना उसको उतार के अगले दिन दूसरी पहनेंगे। इस वजह से इन लड़कों के कपड़े ज़्यादा गंदे से हो जाते हैं, गंदे क्या मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो ख़ैर ये इनकी शर्टें थी। अब मम्मा ने कहा इनके लिए क्या मशीन लगेगी, तो ये ना हाथ से ही धोकर डाल देती हूँ। वैसे भी इतनी गंदी नहीं थी, तो हल्का-हल्का सा मम्मा ने बस इस पे ब्रश मारा और यहाँ पर अब इसको खंगाल रही हैं। ये इनकी शर्टें ना करना साफ़ हो जाएँगी। अब इनको बस यहीं पर हम निचोड़ेंगे, ड्रायर भी नहीं कर रहे, क्योंकि निचोड़ इतना ज़्यादा कस कर लेंगे कि फिर इसमें से सारा पानी पहले ही स्क्यूज़ आउट हो जाएगा और फिर बस ना पंखे के आगे आगे ना हम इनको डाल देंगे कि ये सूख जाएँ। ख़ैर अब हम तमाम कामों से तो अपने फ़ारिग हो चुके थे और इस वक़्त ना क्या नाम है, 9:30 पौने 10 का हो रहा था। बस हमारी इशा की नमाज़ रहती थी पढ़ना ना, तो मैंने कहा चलिए मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं अपनी पूरी इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने क्या-क्या किया है, तो ना बिल्कुल नमाज़ भी क्या नाम है ना, उसी का ही हिस्सा है। नमाज़ माशाल्लाह हम लोग पाँचों वक़्त की पढ़ते हैं और ये पढ़नी भी चाहिए, ये फ़र्ज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ख़ैर यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और बस मम्मा पढ़ रही थी। अब ना नमाज़ पढ़ के जैसे ही हम लोग फ़ारिग हुए, तो बस यहाँ पर भाई भी खाना लेकर आ चुके थे और ना अल्लाह का शुक्र है हम तमाम अपने कामों से फ़ारिग हो गए थे ना इस वक़्त तक। और बस फिर हम लोगों ने खाना सबको सर्व किया और आज खाने में ना मम्मा ने अपने लिए बिहारी बोटी मंगाई थी और बाबा के लिए टिक्का लेकर आए थे और ना हम लोग भाई-बहन अपने लिए बिरयानी लेकर आए थे, क्योंकि हम लोगों का ना रोटी खाने का कोई मूड नहीं था, हम लोगों का बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था, तो हम लोगों ने बिरयानी ली। और मम्मा को ना बाज़ार की बिरयानी नहीं खानी थी, उनका मूड नहीं था ना चावल खाने का, तो उन्होंने अपने लिए ना फिर ये बिहारी बोटी मंगाई, उनका इसका दिल चाह रहा था। तो ख़ैर बस फिर यहाँ पर ना मम्मा और मैं ना यूट्यूब देख रहे थे, उस पे ना क्या नाम है, न्यूज़ देख रहे थे और साथ-साथ ही ना अपना खाना भी एन्जॉय कर रहे थे हम लोग। सबका खाना सबको दे दिया था, सब अपना-अपना खाना खा रहे थे। मैं और मम्मा साथ ही खाते हैं हमेशा की तरह, तो हम लोग साथ एन्जॉय कर रहे थे। तो ख़ैर बस यहीं तक का मेरा आज का व्लॉग था। इस व्लॉग को बस मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ख़ैर तो चलें, इंशाल्लाह अब आपसे अगले व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।